बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ौक़ खबर में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं अली रज़ा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन प्रेस कर लें। वज़ीर आला पंजाब का मामला, लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से एक फैसला आया, जैसा कि मैंने कल आपके सामने एक वीडियो रखी थी और ख़बरों में है कल से वज़ीर आला पंजाब की सीट के लिए तहरीक इंसाफ और न्यू लीग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमें मिल जाए। आज वो केस इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ले गए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक फैसला आया जहां पर उन्होंने बुलाया वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज को और परवेज इलाही को। वज़ीर आला पंजाब की तरफ से भी एक कानूनी टीम उनके साथ थी और तहरीक इंसाफ की तरफ से भी उनकी कानूनी टीम उनके साथ थी। उनकी कानूनी टीम के अंदर बाबर अवान साहब शामिल थे, फवाद चौधरी साहब शामिल थे और बहुत सारे लोग शामिल थे, अजहर सदीक साहब, और जो वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की तरफ से लोग शामिल थे वो भी कानूनी टीम के साथ गए थे। लेकिन उनको उस कानूनी टीम की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि तमाम सवालात और जवाबात और तमाम शिकवे शिकायत जो केस था वो तहरीक इंसाफ लेकर गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। मुख्तसर बात की तरफ आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जमाल मंदुखेल साहब, जस्टिस जमाल मंदुखेल साहब और जाजुल एहसन साहब ने जो करदार और जो उन्होंने जिम्मेदारी निभाई है, जो फ़र्ज अदा किया है और कमाल फैसला दिया है, एक सियासी बहरान से पंजाब को बचा लिया है, पाकिस्तान को बचा लिया है। और दो सियासी जमातें जिस तरह गवर्नर की सीट से आपस में लड़ रही थी 2 माह से, आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक ऐसी सीट से लड़ना था जिसकी वजह से पूरे सूबे के अंदर एक सियासी बहरान के साथ मुआशी बहरान भी आना था, क्योंकि सूबा चलाने वाला कोई नहीं होगा, सरबराह कोई नहीं होगा तो बहरान पैदा होंगे। तो इस वजह से ये जो तमाम सूरत हाल पैदा होनी थी उससे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बचा लिया है पाकिस्तान को और इदारों को। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जब ये दोनों हाजिर हो गए तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर सवाल किया गया जस्टिस एजाजुल हसन साहब की तरफ से। उन्होंने पूछा परवेज इलाही साहब से कि क्या फिर हम 22 जुलाई को इलेक्शन करवा लें? तो परवेज इलाही साहब ने कहा कि जैसे आपको मुनासिब लगता है। फिर क्योंकि ये जो डेट थी वो इस वजह से पूछी गई कि 17 जुलाई को ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, वो इंतखाबात जो 20 मुनहर्रिफ अरकान थे। अब जो 20 मुनहर्रिफ अरकान थे उनके बाद वो जो इलेक्शन होंगे जो वज़ीर आला पंजाब के लिए, तो वो बाद में होंगे। उसकी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ के 6 लोग जा चुके हैं हज के लिए। अब हज के लिए जब वो गए हैं तो वो इतनी जल्दी वापस नहीं आ सकते। तहरीक इंसाफ के वो वोट जो थे वो कम हो रहे थे, इस वजह से उन्होंने टाइम लेना था। वो चाहते थे कि 7 दिन का टाइम दिया जाए, लेकिन 7 दिन का टाइम जो सुप्रीम कोर्ट थी वो दे नहीं रही थी, इस वजह से कि 7 दिन सूबे को इस कानूनी बहरान के अंदर नहीं रखा जा सकता। अब जो तहरीक इंसाफ का मामला था, तहरीक इंसाफ का जो पॉइंट था वो ये था कि फिर तब तक 7 दिन आप दें हमें और इन डेज के अंदर हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब नहीं होंगे। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो चाहती थी कि 2 से 3 दिन लिए जाएं और इन 2-3 दिन के अंदर तमाम मामलात निपटा लिए जाएं। लेकिन किसी भी सूरत में ये मामला हल होता नजर नहीं आ रहा था। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि क्या हम 22 जून को फिर इलेक्शन की डेट रख दें जो वज़ीर आला पंजाब के लिए वोटिंग होनी है। तो इस वजह से उन्होंने फिर अब मुतवक्का फैसला नहीं आया कि 22 जून को होगा या किस डेट को होगा, लेकिन जो इम्कान है वो ये है कि 22 जून को होगा। इस कानूनी टीम के अंदर बाबर अवान साहब ने कुछ शिकवे शिकायत किए। उन्होंने कहा कि 22 जून तक निगरान वज़ीर आला रहेंगे जो हमजा शहबाज है, वो कानूनी फ़राइज़ के अंदर हमें हरासा नहीं करेंगे और कानून का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए हमें हरासा नहीं किया जाएगा, ब्लैकमेल नहीं किया जाएगा और नाजायज़ फ़ायदा सीट का नहीं उठाया जाएगा। इसी तरह फवाद चौधरी साहब ने भी कुछ ऐसी ही बातें की कि निगरान वज़ीर आला लिखा जाए, लेकिन जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन कानून के तहत हम जो लिखना चाहेंगे हम लिखेंगे। आपने बहुत सारी दरखास्तें रखी और फवाद चौधरी साहब को डांट भी वहां से पड़ गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। उसकी वजह यह थी कि उन्होंने कुछ अदालत के हवाले से एक वेट की थी कल कि अदालतों के अंदर जिस तरह से कुछ होता है और जो हो रहा है, अदालती जो फैसला है उसमें कुछ खामियां नजर आ रही हैं। तो इस वजह से उन्होंने कहा जो जो बैग पर होता है, जस्टिस जाजुल हसन साहब ने ये कहा कि जो जो बैग पर होता है हमें सब कुछ नजर आता है, कोई ये मत समझे कि हमें नजर नहीं आता। इस तरह की कुछ बातें हुई, लेकिन एक अच्छे अंदाज में, एक अच्छे मूड में ये बातें की गई और जो फवाद चौधरी साहब थे वो उस बात को समझ भी गए, उन्होंने पिक भी किया और इस मामले को आगे बढ़ा दिया गया। और उन्हें उतनी देर में जो बाबर अवान साहब थे वो बोल पड़े और उन्होंने अपना सवाल सामने रख दिया। नाज़रीन, दोनों सूरत में नुकसान जो है वो पाकिस्तान का होगा, इदारों का होगा, पाकिस्तान की आवाम का होगा, टैक्स का पैसा आवाम का लगेगा।
इन सियासतदानों का कुछ नहीं जाएगा, ना तहरीक इंसाफ का कुछ जाएगा, ना PMLN का कुछ जाएगा। अगर परवेज इलाही आते हैं वो भी हुकूमत नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वफाक में शहबाज शरीफ होंगे और जो मरकज वफाक है वहां शहबाज शरीफ होते हुए परवेज इलाही अपने फराइज किस तरह सर अंजाम दे सकेंगे। गवर्नर से इनका मामला इतनी चपकलश हुई और जो परवेज इलाही साहब की सीट है स्पीकर की, उससे दंगे फसाद हुए कौमी असम्बली के अंदर, उधर सूबाई असम्बली के अंदर। तो फिर जो ये इतनी बड़ी सीट है वजीर आला की, इसके लिए ये दोनों जमातें हद करेंगी और जब ये हद से गुजर जाती हैं तो फिर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचता है। जैसे कि आजकल के जो मामलात हैं इनसे आप सीख सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरह मामलात को लेकर चला जा रहा है। इन तमाम चीज़ों के अंदर बहुत सारी चीज़ें सामने आई। 5 घंटे के अंदर 2 ब्रेक लिए गए और 3 नशिस्तों के अंदर 3 फेजेस के अंदर ये जो मामला था इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हल किया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने शुक्रिया अदा किया। जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने कहा कि शुक्रिया है हमजा शहबाज साहब का और परवेज इलाही का कि वो मान गए, उन्होंने सियासी बहरान से बचा लिया इस सूबे को और वो इस पर कायल हो गए कि इलेक्शन जो है वो बाद में करवा लिया जाए, क्योंकि ये मामला बहुत हसास था और इसके अंदर बहुत सारे इदारे जो थे वो आपस में लड़ाइयाँ करने की सोच रहे थे और इसके अंदर बहुत ज्यादा मामलात को खराब करने की कोशिश की जा रही थी। तो इस वजह से उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि ये दोनों ने जो फैसला लिया है परवेज इलाही और हमजा शहबाज ने वो ठीक लिया है। और इसी दौरान ही जस्टिस साहब की तरफ से एक सवाल किया गया हमजा शहबाज साहब को कि हमजा शहबाज साहब आप जो अपना ओहदा है उसका नाजायज इस्तेमाल तो नहीं करेंगे, आप किसी को हरासा तो नहीं करेंगे। तो इस पर हमजा शहबाज साहब ने जवाब दिया कि हमें जरूरत नहीं, जो इलेक्शन होगा वो अच्छा होगा और उसके अंदर किसी भी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं होगी और इसके अंदर कोई भी धांधली वगैरह, इस तरह उन्होंने जवाब दिया। उसी पर जस्टिस साहब ने टोक लिया और उन्होंने कहा ये हमारा जवाब नहीं, हमारे सवाल का जवाब नहीं, हमने जो सवाल किया है किसी किस्म का हरासा तो नहीं किया जाएगा, नाजायज इस्तेमाल तो नहीं किया जाएगा ओहदे का। तो इस पर हमजा शहबाज साहब ने कहा जी नहीं। नाज़रीन, अब आने वाला वक्त बताएगा कि ये दोनों जमातें किस हद तक जाती हैं, कहां जाती हैं और किस हद से गुजर जाती हैं, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। अब तक लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और घंटी का बटन प्रेस कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।